नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील मास्टर्स के 7वें राउंड में फिर भारत के लिए एक बड़ी बेहतरीन खबर आई। भारत के विदित गुजराती ने अलीरेज़ा फ़िरोज़ा को हराया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब अलीरेज़ा फ़िरोज़ा 2600 रेटिंग के आसपास हुआ करते थे, तब भी विदित 2700 के प्लेयर थे और विदित का रिकॉर्ड अलीरेज़ा के खिलाफ हमेशा से शानदार रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी अलीरेज़ा के ऊपर एक प्रेशर था विदित के खिलाफ स्कोर करने का। हुआ क्या, तो हम शुरुआत करते हैं। विदित सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। विदित के लिए जीत लगातार 6 ड्रॉ के बाद आई है, मतलब 7वें राउंड में जाकर के जीत आई है। लेकिन इस जीत के साथ ही विदित जो है, आई थिंक संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं 4 पॉइंट बना करके ओवरऑल 7 राउंड में। और अभी जो महत्वपूर्ण 6 राउंड है अभी और बाकी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जीत के बाद विदित के खेलने का तरीका जो होता है, कई बार वो और बेहतर हो जाता है। विदित सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। E4 खेला उन्होंने, सिसिलियन खेला यहाँ पर अलीरेज़ा ने। निश्चित तौर पर जीत दर्ज करना चाह रहे थे। C5, नाइट F3, मेन लाइन, D6, ओपन सिसिलियन, D4, CD4, नाइट D4 और यहाँ पर नाइट F6, सो नाइट C3 और A6। तो सबसे जो मेन लाइन है नजडॉफ, वही यहाँ पर खेलेंगे। लेकिन अब विदित जो है वो ना तो बिशप E3 खेलते हैं, ना ही बिशप G5 खेलते हैं, ना ही बिशप E2 खेलते हैं, ना ही बिशप C4 खेलते हैं। ये सारी मेन लाइन्स हैं F3। और विदित चूज़ करते हैं नंबर 6 पे जो लाइन है, आप देखिए H3 विदित यहाँ पे खेलते हैं। ओके, जवाब आता है यहाँ पर जो यहाँ पर भी जो सबसे मेन जवाब है, जैसे वो E5 है, E6 है, आप सेंजन सेटअप बना के खेलते हैं, G6 है, B5 है। बट यहाँ पर चूज़ करते हैं अलीरेज़ा नाइट से 6 और एक तरह से D4 के नाइट पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, सेंटर पे थोड़ा और कंट्रोल करते हैं। विदित कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर G4 भी लाइन है, बट विदित कंटिन्यू करते हैं सॉलिड, जैसे वो हमेशा खेलते हैं, डेवलपमेंट को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर E5 खेलते हैं अलीरेज़ा और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं नाइट B3। ओके, सिसिलियन नजडॉप में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पर अपोनेंट का नाइट C6 और इधर पे होता है C6 और F6 होता है, बिशप E6 आता है, ये पॉन स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत ही कॉमन है। बिशप E6 और यहाँ पर विदित जो लाइन खेलते हैं क्वीन F3, अपने क्वीन को गेम में लेकर के आते हैं। मतलब आपको लॉन्ग कैसल तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर विदित क्या करते हैं कि D5 के स्क्वायर को पूरा नियंत्रण में रखते हैं और लॉन्ग कैसल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो इस पोजीशन पे जो नॉर्मल लाइन खेली गई अभी तक वो है रुक C8। लेकिन यहाँ पर जो जवाब देते हैं अलीरेज़ा, वो खेलते हैं नाइट B4। अब अलीरेज़ा के दिमाग में जो चल रहा था वो विदित के दिमाग में नहीं चल रहा था। विदित ने अपने इंटरव्यू में भी कहा भी कि जो आगे होने वाला है, कि विदित को कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा था। यहाँ पर हुआ लॉन्ग कैसल, रुक C8, किंग B1। अब यहाँ पर कुछ गेम्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, ख़ासतौर पे अगर आप देखें कि वाइट से अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो करयाकिन का एक गेम है, और यहाँ पर ब्लैक से भी वोइटासजेक का गेम है, यहाँ पर इदानी पौवा का गेम है, काफ़ी सारे गेम्स हैं। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने खेला क्वीन C7 अलीरेज़ा ने, और विदित यहाँ पे खेलते हैं A3, इस बात से अनजान कि अलीरेज़ा की क्या है चाल। अलीरेज़ा फ़िरोज़ा के दिमाग में जो चाल चल रही थी वो थी नाइट इंटू C2। अब विदित बोलते हैं कि उनको पूरी तरह से ये चाल ओवरलुक हुई, नहीं तो वो बिशप G5 वगैरह खेलते। लेकिन एक्चुअली में अलीरेज़ा को ये चाल ओवरलुक नहीं हुई थी, या अलीरेज़ा ने बोर्ड पे ये चाल नहीं ढूंढी थी। ये ऑलरेडी मैच खेला गया है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाइट C2 के बाद आता है किंग C2। तो अब इमीडिएटली अगर ब्लैक को रिलीफ चाहिए या कुछ फ़ायदा लेना है, तो उसको ये दो नाइट जो हैं और जो राजा की पोजीशन है, इसका तुरंत फ़ायदा उठाना होगा। जो सही चाल है क्वीन C6, अलीरेज़ा ने यहाँ पे खेला भी, लेकिन इसके बाद अलीरेज़ा फंस गए और बहुत देर तक जवाब नहीं दे पाए। यहाँ इसके बाद सिर्फ एक ही चाल है जो कि बेस्ट मूव है। खैर अभी मैं आपको बता दूं कि चूंकि यहाँ पे थ्रेट आ रहा है क्वीन A4 का, और ये जो नाइट है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तो नाइट D2 फोर्स मूव है। बट आफ्टर नाइट D2 ये लकली ये बोर्ड पे है। यहाँ पर जितने भी मैच हैं सब में D5 खेला गया है, और D5 की वजह से मैं आपको एक एग्जांपल दूं, करयाकिन का गेम में क्या हुआ, ED5 नाइट D5, अभी C3 पर अटैक है, आप देखिए नाइट C4
नाइट C3, यहाँ पर क्वीन C6 एक्सचेंज हुआ है और ये पोजीशन बाद में जाके ड्रॉ हो गई। इस मैच में इन्होंने क्या किया कि आफ्टर क्वीन C6 नाइट D2, यहाँ पे अली रेज़ा फिरोज़ा जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, काफ़ी सोचा भी उन्होंने 40 मिनट के आसपास, और वो खेलते हैं क्वीन A4 जो कि एक नॉवेल्टी थी। इसके बाद आगे क्या हुआ गेम में वो देखते हैं हम अपने दूसरे तरीके के एनालिसिस में। तो ये जो पोजीशन थी जब विदित ने नाइट D2 खेला और यहाँ पर इन्होंने बहुत सोचने के बाद क्वीन A4 खेला, मतलब 40 मिनट के आसपास सोच करके जवाब देते हैं अली रेज़ा फिरोज़ा क्वीन A4, और ये एक ब्लंडर थी। और इसके बाद भाई साहब जो विदित ने गेम दिखाया है वो कमाल है। विदित ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब अली रेज़ा ने बहुत ज़्यादा सोच लिया तो वहाँ पर विदित को ये बात श्योर हो रही थी कि अली रेज़ा को जो है वो शायद लाइन याद नहीं है, और ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन होता है। और विदित ने यहाँ जो चाल ढूंढ के निकाली, जो सही जवाब दिया वो था किंग D3। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर विदित का राजा यहाँ से निकल गया और D5 का स्क्वायर तो अभी आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं है ना, तो फिर आप करेंगे क्या। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में ऑलरेडी नाइट सेक्रीफाइस है, अब अली रेज़ा रुक सेक्रीफाइस करते हैं, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। तो ओवरऑल माने तो क्या हुआ, पूरा रुक डाउन थे इस पोजीशन पे अली रेज़ा फिरोज़ा। अब विदित ने मारा पॉन, इन्होंने खेला D5, विदित किंग को लेके चले गए E2। ये सबसे कमाल था। अली रेज़ा मारते हैं D/E4, क्वीन G3, और विदित यहाँ पर आफ्टर नाइट D7 चले जाते हैं किंग E1। अब इस पोजीशन को आप कंपेयर करिए, विदित के पास 2 रुक हैं, डबल बिशप है, नाइट है। अपोनेंट के पास डबल बिशप है, नाइट है, एक रुक जो है वो पूरा डाउन है। यहाँ पर उन्होंने जरूर कुछ पॉन्स जो है वो ज़्यादा मारे हुए हैं, 7 पॉन्स हैं उनके पास, विदित के पास 5 पॉन्स हैं, कुछ एक आध पॉन और फॉल हो रहा है, लेकिन भैया रुकअप होता है। इन्होंने खेला F5, विदित ने खेला बिशप E2, अपने डेवलपमेंट पे फोकस किया। इन्होंने खेला G6 अली रेज़ा ने, तो अब विदित खेलते हैं H4, क्योंकि कहीं ना कहीं से रुक को तो गेम में लाना ही है। बिशप E7। अब इतना यहाँ आने के बाद एक क्लियर हो गया था कि अब विदित को ये मैटर ऑफ टेक्निक है, विदित को सही टेक्निक बस ढूंढनी होगी किसी तरीके से मैच को यहाँ पर अपने पक्ष में करने के लिए। F4 जैसा थ्रेट आ रहा था, बट विदित 100% श्योर थे कि जब आएगा तो वो 2 पॉन ले लेंगे और बिशप जो है वो दे देंगे, क्योंकि वो रुक अप है। तो उसके बाद भी वो एक्सचेंज अप रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्होंने खेला विदित ने बिशप G5, इन्होंने खेला F4, बिशप F4, E4, क्वीन F4, रुक F8 आते हैं यहाँ पर अली रेज़ा। तो अब विदित खेलते हैं क्वीन इंटू E4, यहाँ पर क्वीन E4 और नाइट E4। अब ये गेम का तीसरा फेज जो है वहाँ पर एंट्री हो गई, जहाँ पर विदित एक्सचेंज अप हैं, और जो सिचुएशन है अभी करंट उसमें विदित E1 एक पॉन जो है वो भी अप है। तो यहाँ पर इन्होंने मारा बिशप A4, पॉन बराबर हो गए 4-4, लेकिन विदित एक्सचेंज अप थे। मैच विदित ने आसान बनाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने खेला H4, बिशप आया यहाँ, सॉरी बिशप F5, तो विदित खेलते हैं रुक D4, सपोर्ट लगाया नाइट पे, नाइट E5, सो H6, बिशप G6, बिशप H5। यहाँ पर ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सचेंज था, टाइमली एक्सचेंज करना। और आफ्टर बिशप G6, H6, यहाँ पर चेक आया, और रुक H7 और रुक, या ये रुक D7 के बाद अब ये पोजीशन बहुत आई थिंक क्लियर हो गया था कि विदित के पूरे कंट्रोल में, क्योंकि किंग भी पूरी तरह से फंस रहा था, नाइट भी बहुत अच्छा था, और इन्होंने यहाँ पर कुछ हुआ, रुक B7, B4 खेला, एक्सचेंज हुआ, बिशप B4, किंग B2, A5, नाउ G6 के पॉन पर अटैक किया, नाइट खेला, तो नाउ नाइट खेला इन्होंने शायद तक यहाँ पर, हाँ नाइट E5, किंग E3। ये मैटर ऑफ टेक्निक बचा था, अभी विदित को अच्छे से पता था कि ये मैच जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, और ये पोजीशन आने के बाद आफ्टर किंग D4 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज अभी G6 मर रहा है, उसको कवर करने के लिए अगर आप F5 जाते हैं तो यहाँ पर इवन ये चेक ही आ जाएगा वापस, और आपके पास फोर्स है नाइट को डालना, एंड देन रुक F6, रुक F6, नाइट F6, किंग F6 एंड किंग E4। मतलब ये विनिंग ही पोजीशन था पूरा का पूरा। तो आफ्टर किंग D4 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अली रेज़ा ने। तो एक मज़ेदार बात यह है कि अगर हम ओपनिंग पे चले जाएँ तो जो पोजीशन आई, बेसिकली नाइट जो उन्होंने C2 मारा, ये अली रेज़ा को कहीं ना कहीं याद था कोई ना कोई मैच, बट इसके बाद वो लाइन भूल गए आफ्टर नाइट D2, और उन्होंने क्वीन A4 खेल दिया 40-45 मिनट सोचने के बाद। अदरवाइज़ वो अगर यहाँ पर D5 खेलते
तो मैच का रिजल्ट जो है वो कुछ और या कम से कम ड्रॉ जो है वो हो सकता था। तो विदित को बहुत बहुत बधाई, विदित की ये शानदार जीत। इस जीत के साथ विदित जो है वो 2743 रेटिंग पर बने हुए हैं। थोड़ी 2742 से 1.5 पॉइंट ऊपर जा रही है। लगातार 6 ड्रॉ के बाद ये जीत आई है, अली रेज़ा फिरोज़ा के खिलाफ आई है। इससे कॉन्फिडेंस विदित का जो है वो ज़रूर बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।